हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिव शक्ति ट्विन फ्लेम। सोल्स के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, मैसेजेस हैं, देखते हैं। ये रहे हमारे कार्ड्स। पहले बात करते हैं हम कि प्रॉब्लम क्या है और कहाँ है, फिर बात करेंगे सॉल्यूशन पे। बॉटम ऑफ द डेक है हमारा 8 ऑफ वॉन्ड्स। आपको अपने लाइफ के किसी एरिया में फास्ट रिजल्ट या ग्रोथ चाहिए, करियर में, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में या अपनी ट्विन फ्लेम के साथ कम्युनिकेशन या रिलेशन में। पर यहाँ पे एक ब्लॉकेज है। फास्ट रिजल्ट या ग्रोथ के लिए आपको उस ब्लॉकेज को क्लियर करना होगा। अब वो ब्लॉकेज क्या है? आपका शैडो साइड, डार्क साइड। ट्विन फ्लेम जर्नी में हम सभी रीडर और गाइडर से यही सुनते हैं कि अपने शैडो साइड पे, डार्क साइड पे काम कीजिए। अब बात आती है कि शैडो साइड क्या है? कोई कंडीशनिंग, बिलीफ सिस्टम या वुंड, ट्रॉमा जो लो वाइब्रेशन इमोशन से कनेक्टेड होते हैं। अब लो वाइब्रेशन इमोशंस क्या हैं? ईगो, एंगर, फियर, इनसिक्योरिटी, लो सेल्फ स्टीम। यहाँ पे अगर बात की जाए तो वो कौन से शैडो साइड हैं जिसे हमें समझना है और उस पर काम करना है? वो है फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ जजमेंट। अपनी आइडेंटिटी, सोशल पोजीशन को लेके जो ईगो है, अटैचमेंट है, और अपनी कंफर्ट जोन को लेके जो अटैचमेंट है। इन लो वाइब्रेशन इमोशंस में अभी आप फंसे हुए हो और खुद को लिमिटेशन में रखा है। यहाँ पे डेविल कार्ड आपके लिए एक पावरफुल वेकअप कॉल है कि अपने शैडो साइड को, डार्क साइड को अच्छे से समझो, उसे एक्सेप्ट करो और उस पर काम करो। जिन लो वाइब्रेशन इमोशंस की वजह से आपकी लाइफ में अभी जो सिचुएशन आई है उसे हाई वाइब्रेशन इमोशंस में जाके चेंज करो। यहाँ पे डेविल कार्ड में दो लोग हैं जो चेन से बंधे हुए हैं, लेकिन चेन ढीली है, उससे बाहर निकला जा सकता है। इसी तरीके से आपने भी खुद को कंडीशनिंग, ओल्ड बिलीफ सिस्टम और फियर के चेन में बांध लिया है। माइंड लेवल पे चीज़ों को बहुत बड़ा बना दिया है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इससे तो हम बाहर ही नहीं आ सकते। पर आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है, रास्ता दिखा रहा है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड में आप देख सकते हैं एक पर्सन है जिनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। रास्ता और आंसर आपके सामने है पर आप देखना नहीं चाहते। आपका हार्ट कह रहा है जो फील हो रहा है उसे फॉलो करो, आगे बढ़ो, लेकिन इस वक्त आपके माइंड ने चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में लिया हुआ है, जिसकी वजह से आप इमोशंस को, फीलिंग को सप्रेस कर रहे हो, दबा रहे हो। लाइफ में जो सिचुएशन आई है उसे आप इग्नोर कर रहे हो, उससे बच रहे हो। इसकी वजह से आपका डिसीजन डिले हो रहा है। बेसिकली यहाँ पे हार्ट और माइंड के बीच कॉन्फ्लिक्ट है। हार्ट कह रहा है फील करो, पूरे फ्लो के साथ फॉलो करो, लेकिन माइंड फियर में है, रिस्क नहीं लेना चाहता, कंट्रोल करना चाहता है कि फैमिली नहीं मानेगी, बात नहीं बनेगी, मेरा कंफर्ट जोन चला जाएगा, मेरी लाइफ का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। इसी कॉन्फ्लिक्ट के चलते आपकी लाइफ में इनस्टेबिलिटी बनी हुई है। 10 ऑफ पेंटिकल, जब ये कार्ड अपराइट बोर्ड में आता है तो वो स्टेबिलिटी को शो करता है, पर हमारे पास ये कार्ड आया है रिवर्स मोड में। आपको अपने लाइफ के जिस एरिया में फास्ट रिजल्ट चाहिए या ग्रोथ चाहिए वहाँ इनस्टेबिलिटी बनी हुई है। आपकी फैमिली आपको बोल सकती है कि फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ, अपने करियर पे ध्यान दो या मैरिज कर लो, अपने लाइफ में स्टेबल हो जाओ। अब बात करते हैं हम सॉल्यूशन की। यहाँ पे हमारा पहला कार्ड है क्रिएटिविटी। कॉन्फ्लिक्ट कहाँ है? दिल और दिमाग के बीच। दिल रिप्रेजेंट करता है हमारी इनर फेमिनाइन एनर्जी को और दिमाग रिप्रेजेंट करता है हमारे इनर मैस्कुलाइन एनर्जी को। आपका दिल
फ्लो के साथ आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन दिमाग फियर में कंट्रोल कर रहा है। इसकी वजह से एनर्जी स्टक हो गई है। सबसे पहले हमें एनर्जी को फ्लो में लेके आना होगा। हमारी फेमिनाइन एनर्जी की क्वालिटीज़ क्या होती है? क्रिएटिविटी, मूवमेंट, फीलिंग, इंट्यूशंस। तो जो भी चीज़ आपको करना अच्छा लगता है, जो आपकी हॉबी है, उसे करना स्टार्ट कीजिए। इससे जो स्टक एनर्जी है वो फ्लो में आएगी। हमारा सेकंड कार्ड है नथिंगनेस का। खुद को खाली कर दो। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती उन्हें बाहर कर दो। तभी आप अपने इनर गाइडेंस को समझ पाएंगे और फॉलो कर पाएंगे। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपके सामने कोई पर्सन खड़ा है और वो आपको कोई ज़रूरी बात बता रहा है, लेकिन उसी वक्त आपके आसपास कोई 2-4 और लोग आ जाते हैं और वो भी एक साथ बोलना शुरू कर देते हैं। उनके बोलने की वजह से आप अपने सामने वाले पर्सन की बात को क्लियरली सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते। लेकिन जब ये आसपास के लोग बाहर चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं, तब आप अपने सामने वाले की बात को बहुत अच्छे से सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप अपने अंदर के ईगो, अटैचमेंट, फियर, ओल्ड बिलीफ सिस्टम को बाहर कर देंगे, ताकि इंट्यूशन से मिलने वाले गाइडेंस को आप समझ पाएँ और फॉलो कर पाएँ। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। कोई जगह है जो पूरी तरीके से फिल्ड है, भरा हुआ है, पर आप वहाँ पे नई चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, एंड जो चीज़ें भरी हुई है वो आपके किसी काम की नहीं है। तो जो चीज़ें आपको बाहर करनी है वो है लो वाइब्रेशन इमोशंस, ईगो, अटैचमेंट, फियर, कन्फ्यूजन्स, ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स। इन सब को आपको बाहर करना है और नई चीज़ें जो आप ऐड करना चाहते हैं वो है हाई वाइब्रेशन इमोशंस, यानी सरेंडर, करेज, डिटैचमेंट, क्लैरिटी। लास्ट कार्ड है हमारा टोटैलिटी। कार्ड में देख सकते हैं एक तरफ 2 पर्सन हैं और दूसरी तरफ 1 पर्सन है। ये जो 2 लोग हैं वो उस एक पर्सन की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। ये 2 लोग हैं आपका सोल और आपकी हार्ट। आपकी सोल उस शैडो साइड को इंटीग्रेट करना चाहती है, अपनी लाइफ में बदलाव चाहती है, और आपका हार्ट फ्लो में आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन माइंड अभी भी फियर और ओल्ड पैटर्न को पकड़े हुए है। हार्ट और सोल कह रहा है कि कंट्रोल छोड़ो, आओ फ्लो में, रिदम में एक साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैसेज है सोल, माइंड और हार्ट को अलाइन करने का। जो भी डिसीजन आप लेंगे उसे हाफ क्लैरिटी हाफ कंफ्यूजन में नहीं लेना है, पूरी अवेयरनेस और सिंसियरिटी के साथ लेना है। हमारा जो बॉटम ऑफ द डेक है वो है सक्सेस। जब आप हाई वाइब्रेशन इमोशंस में होंगे, आपका माइंड, हार्ट और सोल अलाइनमेंट में होगा, तब आउटकम मिलेगा सक्सेस। ये जो सक्सेस है वो आपके मटेरियल लाइफ को नहीं बताता, ये आपके इनर सक्सेस को, इनर फुलफिलमेंट को बताता है। अब देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है इस सिचुएशन को लेकर। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है फॉरगिवनेस। आपके कनेक्शन में पास्ट की हर्टफुल और पेनफुल हैवी एनर्जी अभी भी है, इसको रिलीज करना होगा, जिसके लिए आपको करना है फॉरगिवनेस प्रैक्टिस। अगर आप पास्ट को लेके रिग्रेट में हैं, गिल्ट में हैं, तो खुद को माफ़ कीजिए। अगर आप सामने वाले पर्सन से माफ़ी मांगना चाहते हैं तो उन्हें इमेजिन कीजिए, अपने दिल में जो भी बातें हैं, चीज़ें हैं जो आप उनसे कहना चाहते हैं, उन्हें सामने रखिए और उनसे माफ़ी मांगिए। सेकंड कार्ड है हमारा यहाँ पे वेट। आपको इम्पल्स होकर डिसीजन नहीं बनाना है, फोर्सफुली चीज़ों को कंट्रोल नहीं करना है। शांत हो जाइए, पेशेंस के साथ वेट कीजिए। थर्ड एनर्जी है यहाँ पे परफेक्ट टाइमिंग। जब टाइम सही होगा तब यूनिवर्स आपको खुद गाइड करेंगे। आपको अंदर से क्लैरिटी फील होगी कि हाँ, अब कनेक्ट करना है। हमारा लास्ट कार्ड है कम्युनिकेट क्लियरली। जब भी आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन होगा वो क्लियर हो और ऑनेस्ट हो,
पास्ट में आपके बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी उन्हें आपको दूर कर लेना है। ये थी आज की हमारी गाइडेंस और मैसेजेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।